चलो आओ मेरी प्यारी दोस्त। हाँ कहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूं। ठीक है, क्या तुम्हारे पास उन मरीजों का रिकॉर्ड है जो तुम्हारे पास आकर गए हैं? ये पहला सवाल है। असल में हमारी प्रोफाइल काफी मुख्तलिफ है, ज्यादा से ज्यादा 40 साल पुरानी। आमदनी मुनासिब है या फिर मुनासिब से थोड़ी ज्यादा, 1-2 बच्चों के साथ। यहाँ की ज्यादातर मरीज माएँ होती हैं। खैर ये तो नहीं सोचा था मैंने। माँ बनना अब इतनी आसान बात तो नहीं है ना। अरे हाँ, अम्मी से याद आया कि तुम्हारी अम्मी की कॉल थी और तुम जल्दी चली गई थी। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना मलिका? मुझे उस वक्त फिक्र हुई जब आयसुन ने कहा कि इंटरव्यू डिले करना पड़ेगा। नहीं, मेरी अम्मी की सेहत का कोई मसला नहीं है, मगर अब किसी को होने वाला है। कैसे? कुछ नहीं, मैं किसी और बारे में सोच रही थी। माजरत एंगन साहब, मुझे एक मरीज के रिलीज के लिए आपके दस्तखत चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं फिर। तुम जाना नहीं हो क्या? तो ये बात है मोहम्मद कि उनकी कोई सर्जरी थी ही नहीं। ये सब तुम्हारा किया धरा था। अब सब समझ आ गया मुझे। अपने सस्ते आइडियाज अपने पास रखो। मैं तुम्हें बताती हूँ आइडियाज होते क्या हैं। देखते जाओ बेवकूफ। वो रहा। अरे आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, माफी चाहती हूँ, सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं। क्या ये दोस्ती करने की पुरानी तरकीब नहीं है? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मेरा मतलब यह है कि आज के दौर में ये सब नहीं चलता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा, तो शायद मैं गलत समझा कि तुमने मुझसे सेटिंग की पूरी कोशिश की, है ना? मेरी बात सुनो जरा, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो ये सब हरकतें करती हैं, ठीक है? सच में मैं बड़ा हैरान हूँ। एंगिन सर, आपका मरीज इंतजार कर रहा है। आता हूँ, चलता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं तुम्हें बताता कि तुम उन लड़कियों में से नहीं जिन्हें मैं जानता हूँ। मिलते हैं फिर कॉल पे। अंकल, आपने फंड बजट पर दस्तखत नहीं किए? क्या तुम नहीं जानते मैं कहां मसरूफ था? मेरा अंदाजा है कि फूलों ने काम नहीं किया। हमेशा की तरह छोटी डायन की वजह से। क्या है? सर आपके लिए कुछ आया है। ये क्या है? क्या है ये सब? आने दो, आने दो। जो भी यहाँ आता है उसे मेरे कमरे में ले आओ, यहाँ पहुंचा दो मेरे पास। अरे वाह, ये क्या है? कहीं ये मेरी कब्र के लिए तो नहीं है? ये उसके लिए है जिसने मेरे 40 साल तबाह कर दिया। मेरी परी, उसने मुझे मार दिया। न सिर्फ मार दिया बल्कि दफना भी दिया उसने। ये सब तुम्हारी उस छोटी डायन की वजह से हुआ है मोहम्मद। हयात आंटी। सना, हो क्या रहा है? और वो भी ड्यूटी आवर्स पर। ठीक है। तो मत बोलो बीच में। अब रोने की वजह क्या है? सना, वो जा चुका है। वो जा चुका है सना। मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत ही मजबूत आदमी था वो, चला गया। हाँ,
अल्लाह उनको सुकून दे, बहुत अच्छे आदमी थे। आखिर कौन चला गया? तुम उसे नहीं जानती मेरी जान, मेरा बहुत ही पुराना दोस्त था वो। चलो यहाँ से चलते हैं सना। तुम्हें याद है मैंने तुमसे छुट्टी का वादा किया था जो अब पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब चलो यहाँ से सना। लेकिन जनाजे का क्या? कैसा जनाजा? हाँ जनाजा। मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता सना। मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। मोहम्मद बेटा, मेरी तरफ से जनाजे में चादर भेज देना। तो कह देना कि मेरे अंकल बहुत ही रंजीदा हैं। और अगर किसी ने कुछ पूछा तो? क्या मरा हुआ इंसान पूछता है? किस तरह की बात कर रहे हो यार मोहम्मद? क्या मरा हुआ आदमी भी पूछता है? यही तो कह रहा हूँ कि मैं भला मरा हुआ भी कुछ पूछ सकता है। वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन दोस्त और रिश्तेदार शायद पूछेंगे। क्या कहते हैं अंकल? पूछने दो बेटा, पूछने दो उनको। तुम कुछ भी कह देना बेटा, बस संभाल लेना जाके। चलो सना मेरी प्यारी, मैं ये सब नहीं सह सकता। चलो आ जाओ मेरी जान। अच्छा मेरी बात सुनो, परी से जाकर कहना कि मेरे अंकल चले गए हैं। तुमने उन्हें बहुत दुखी कर दिया है। याद से कह देना उसे ये सब। देखो भूलना मत, याद से कहना। वाह अंकल वाह। हयात, हयात। हाँ मेरी जान, आ रहा हूँ मैं। उससे कह देना कितना दुखी हूँ मैं, भूलना मत। बस आया मेरी जान। ओ मेरे खुदाया। देर के लिए माजरत खा हूं। कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, आज हम दोनों कॉफी पीने चलते हैं और तुम उधर भी एक इंटरव्यू दे देना। अच्छा वैसे तुम शायद ठीक ही कह रही हो। बिल्कुल ठीक। एंगिन मुझे परेशान कर रहा है इसलिए। ठीक है, तुम जाओ और अपना इंटरव्यू करो। नहीं कर सकती, एंगिन सर की इमरजेंसी सर्जरी है। वाकई? चलो, अफसोस हुआ मुझे। मैं तुम्हें बताऊं क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिनर के लिए ले जा सकता हूं। जरूर, हम चलते हैं। मेरे ख्याल से इंटरव्यू के लिए बेस्ट जगह है वो। जबरदस्त। क्या हो रहा है? तुम कहां जा रही हो? कुछ नहीं, हम कॉफी पीने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा है। मैं देख रहा हूं कि काम खत्म होते ही तुम्हारे मजे शुरू हो गए। अरे मोहम्मद, काम तो चलता रहता है यार, इससे टेंशन रिलीज होगी। तुम तो लगता है कि चिप्स भी नहीं खाते हो और दूसरों की जिंदगी का मजा भी खराब कर रहे हो। हाँ वाकई? हाँ बिल्कुल। खास तौर पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग एंगेज लड़कियों के साथ मजे करें। हम ऐसा करते हैं कि करली के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी होगी, है ना? चलो आ जाओ। हेलो दोस्तों, हमारे प्रोजेक्ट की फाइल ऑल दो लव की फाइल्स आना शुरू हो गई हैं। पहले तुम बताओ उजान। मैं दीवा की कहानी खत्म करने वाला हूँ। बहुत अच्छे। और तुम? तस्वीरों का क्या? तैयार है सब। मैं इस वक्त मीटिंग में मौजूद हूँ। तुम बताओ, कोई जरूरी बात करनी है? तो फिर मैं डायरेक्ट उस मौजू पे आता हूँ। तुम्हें मोहम्मद और मलिका के रिश्ते के हवाले से कुछ शक था ना? क्या कह रहे हो तुम? दरअसल वो शक गलत नहीं था। मुझे मलिका के साथ देखते ही उसे गुस्सा आता है। ये कैसी जेलसी है? तुम बकवास कर रहे हो। मोहम्मद क्यों किसी से जेलस होगा? वो तो तुमसे उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो भी सिर्फ तहसीन की वजह से। अरे तुम कब से इतनी बेवकूफ बन चुकी हो यार? मुझे सब कुछ नजर आ रहा है और तुम तहसीन का बता रही हो यार। हेलो, दोस्तों, हम अपनी मीटिंग कल कंटिन्यू करेंगे। मुझे फौरी तौर पर जाना होगा।
तुम एंगिन के साथ इतना घुलते मिलते क्यों? तुम्हें क्या है? किस हक से पूछ रहे हो? उससे कोई दोस्ती नहीं है मेरी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। लगता है तुम्हारा उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ताल्लुक क्या मतलब? बड़े आए मेरे ताल्लुक बनाने वाले। देखो, मुझे पागल मत बनाओ। वो आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो किसी को भी धोखा दे सकता है। यकीन मत करो उस पर। क्या मतलब यकीन ना करूं? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। तुमने मेरी आंखों में देखते हुए भी मुझसे झूठ बोला। ये काफी नहीं है? बहुत अच्छा किया। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन एंगिन एक इंतहाई गैर जिम्मेदार इंसान है। मैंने तुम्हें रास्ते में उसके साथ कॉफी पीते हुए देखा है। बहुत हैरान हुआ मैं। तुम्हें अच्छा लगता है वो। पैसा है उसके पास। तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो यार। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? पागल हूँ मैं, वाकई पागल हूँ। तुम मुझे पागल कर रही हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम उस शख्स से दूर रहो। तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। तुम मेरी किसी चीज में मुदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल है। आई समझ? तुम जानती हो इस खेल को। अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। ये मलिका है तुम्हारी, मुझे पागल कर रही है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ठीक हो तुम? सिखाओ मुझे। क्या सिखाऊं? कैसे मैं किसी शख्स को हासिल करूं, कैसे मैं उसकी नजरों में अपना मकाम बनाऊं। ओह, मेरा ख्याल है हम थोड़े बोर हो गए हैं। अब अगर तुम मुझे ऐसे तंग करोगे तो मैं अपना माइंड फिर से चेंज कर लूंगी। सुन लो तुम। तो ये बात सुन लो कि इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है और धमकी का कोई फायदा भी नहीं है। चलो बताओ आप। तुम ठीक कह रहे हो। उस लड़की ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या? यार, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जैसा वो समझ रहा था। मतलब मैं तो बस यही चाहती थी कि वो। चलो, ऐसा नहीं है, तुम इस तरह रो मत। मैं रो नहीं रही हूँ यार। दिख रहा है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? अगर मैं सिखाऊं तो मुझे इससे क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो वो तो नहीं है मेरे पास। अपनी दोस्त की बहन से पैसे नहीं लूंगा मैं। कोई और ऑप्शन है तो बताओ। क्या कहा तुमने? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने भी मुझे वैसी लड़की समझो? हाँ, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। क्या समझते हो अपने आप को? जन्नत, देखो, तुम मुझे अगर इस तरह गलत समझती रहोगी तो बात तो फिर कभी नहीं बनेगी। तुम्हें ये भी नहीं चाहिए, तुम्हें वो भी नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? अगर तुम अपना मुंह बंद रखने का वादा करती हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम दिल से कह रहे हो ना? लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती बिल्कुल, क्योंकि तुम अपनी किस्मत आजमाओ ना। मुझे पुश ओवर्स पसंद नहीं है, तुम जानते हो। जानता हूँ। जर्मन टर्क। जो मैं कहूंगा तुम्हें वो सब करना होगा। क्या? तो तुमने मान लिया ना? सिर्फ मलिका के लिए। ठीक है, फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं वो सब कुछ करूंगी जो तुम मुझे करने को कहोगे।
पहला सबक सुबह। मेरी बात सुन लो, तुम मुझे सब कुछ अच्छे से सिखाओगे, ठीक है? मलिका, इल्तनूर मैम, क्या तुम मेरे साथ मोहम्मद के रूम तक आओगी? हाँ? सुना नहीं तुमने? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आ जाओ। इल्तनूर। सलाम। मलिका। ओह, ये कितना प्यारा है। ये मेरा है। ओह मेरी जान, तुम कितने प्यारे हो, प्यारे से क्यूटी पाई। तुम इधर क्या कर रहे हो? इसका नाम क्या है? घुंघरालू। घुंघरालू? आई घुंघरालू, घुंघरालू। आई तुम कितने प्यारे से हो, छोटे से प्यारे से। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। हाँ मलिका, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। नहीं तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो तो आ गए। वो क्यों? घबराओ नहीं, मैं सोच चुकी हूँ। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने अच्छा बिहेव नहीं किया। ये मेरे लिए मुश्किल था कि मैं मलिका और तहसीन का रिश्ता तस्लीम करती। अफसोस है प्यारी मलिका, मुझे तहसीन से हमदर्दी है। मैं उसके लिए कोई तलाश न कर सकी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो फिर हमें जरूर मिलना चाहिए। हम चारों इकट्ठे डिनर पे जाएंगे कहीं। बल्कि मैंने आज रात की हमारी बुकिंग भी करवा ली है। नहीं, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। मलिका, तुम अभी तहसीन को कॉल करो, उसे हमारे प्रोग्राम का बता के लोकेशन भेज दो। ओके मोहम्मद। अब क्या करें? आ रहा हूं मैं। मलिका, तहसीन, तुम और मैं मोहम्मद, इल्तनूर डिनर के लिए जा रहे हैं। क्या कहा? क्या करें हम चारों? अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि हम चारों डिनर पे जा रहे हैं, और क्या। ठीक है, लोकेशन भेज देना, पहुंच जाऊंगा मैं वहां पर। इल्तनूर ने 2 डबल डेट सेट की हैं। हॉस्पिटल आके वहां से मलिका और मोहम्मद को ले गई वो। प्रेमियों को पकड़ने के लिए? बिल्कुल। यानी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार किसी और में दिलचस्पी रखता है, तो तुम उनको इकट्ठा करते हो कि उनके लिए एक दूसरे का रवैया देख सको। खुशामदीद सर। जी फरमाइए। मेरे लिए तुम ऑर्डर करो जान, तुम जानते हो मुझे क्या पसंद है। मेरे दोस्त, खुश आमदीद तूफान। चोरों की तरह मुझे डराने की क्या जरूरत थी? चोर दोस्तों के साथ इस तरह मजा आता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा जीवन।
तूफान, गुस्सा मत करो, अच्छे से बात करते हैं। मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता तुमसे। मेरे पैसे वापस करो मुझे। दस्तावेज कहाँ से है तुम्हारे पास? शायद तुम्हें मेरा कॉलर छोड़ देना चाहिए। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है मेरे दोस्त। और हाँ, मैंने दस्तावेज ढूंढने में तुम्हारी मदद की है ना? काफी नहीं है, मेरे पैसे भी दो मुझे वापस। मुझे भी मेरे पैसे चाहिए। मैंने कब लिए तुम्हारे पैसे? उस नाजी ने मुझे भी धोखा दिया है, मेरे भी पैसे हैं। सच कह रहे हो तुम? हाँ ना। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत इत्तेफाक है। एंगिन, प्यारी लड़की, तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? वो अभी पहुंच जाएगा। अच्छा, जब तक वो यहां पहुंचता है तब तक मैं आपके साथ हूं। इन प्यार करने वालों के दरमियान अकेले न बैठिए। अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो मेरे साथ? मैं अब तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगा। दोबारा धोखा देने की कोशिश कर रहे हो ना? अरे यार तूफान, अगर मैं तुम्हें धोखा देना चाहता तो दे देता। देखो मेरे पास तुम्हारा आईडी और पर्स है, फिर भी धोखा नहीं दिया मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। बताओ फिर। अब देखो, तुम एक सोने की बहुत बड़ी कान ढूंढ चुके हो तूफान। क्या मैं? हाँ तुम। कौन से सोने की कान? क्या बात कर रहे हो तुम? सब्र तो करो। अरे बताता हूँ। जो भी ये खबर सुनना चाहता है अपनी जगह पर रहे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ। जो मालूमात मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, मुझे लगता है खाना सबको पसंद आया। क्या बात है भाई, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हमें वैसे भी तुमसे बात करना पसंद नहीं है, तुम जानते हो। मगर मैं इस खूबसूरत सहाफी से बातें करना चाहता हूं। इनका तो अब तक इंटरव्यू भी ना हो सका। मोहम्मद ने होने नहीं दिया। मेरी जान, तुमने क्यों नहीं करने दिया? मुझे नहीं पता। शायद मुझे अच्छा नहीं लगता कि एंगिन एक मंगनीशुदा लड़की पर नजर रखे। मैं सिर्फ तहसीन की महबूबा की हिफाजत करना चाहता था, क्योंकि मैं उसका अच्छा दोस्त हूं। शायद वो लड़की हिफाजत नहीं चाहती हो। उसकी भी मर्जी होनी चाहिए ना कि वो किससे मिले, किसका इंटरव्यू ले। शायद वो लड़की अच्छा फैसला नहीं कर सकती। शायद सब अपने काम से काम रखें तो यही बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। कहीं देर से तो नहीं पहुंचा मैं? तुम बिल्कुल वक्त पर पहुंचे हो तहसीन। अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो तुम्हारी मंगेतर को कोई और ले जाता। ये क्या बकवास है? बदतमीज। तुम्हें इस चीज का हिसाब देना होगा घुंघरालू। घुंघरालू? ये तो उस कबूतर का नाम था ना? तो मेरी नाक के नीचे
ये खेल खेला? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मोहम्मद? धोखेबाज हो तुम। इल्तनूर, इल्तनूर, इल्तनूर। इल्तनूर, किसी भी किस्म की फजूल बात सोचने की जरूरत नहीं। सही कहा, सब कुछ फजूल है। तुम ये कर क्या रही हो? छोड़ो मुझे। चलो आ जाओ यार, मेरे साथ चलो। मोहम्मद, शाबाश, हाथ सीधे रखो। इसी तरह, इसी तरह। ये अब ठीक है, बहुत खूब लड़के। शाबाश। सुनो भाई, हमें जरा अकेला छोड़ दो। चलो बाद में मिलते हैं। क्या बात है डॉक्टर? बस एक राउंड। तुम्हारे हाथ जख्मी हो जाएंगे। कोई बात नहीं। मेरी जान, तुम एक सर्जन हो और अब तुम्हारी प्रैक्टिस भी नहीं है। भाई मैंने फिर से शुरू कर लिया है। अब तुम मुझसे लड़ाई करोगे या मैं वहां पर जाकर दीवार पे पंच मारूं? देखो, मुकाबला नहीं, फ्रेंडली खेलेंगे। रुको, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? खुद पर गुस्सा हूं। क्या कुछ हुआ है? क्योंकि मैं एक इंतहाई पागल इंसान हूं। डॉक्टर, चलो आओ। शाबाश, शाबाश डॉक्टर, शाबाश। और कम ऑन, और हाँ, शाबाश। तुम्हें इस बात से क्यों फर्क पड़ता है कि मलिका किसके साथ है? तुम्हारा क्या लेना देना है उससे? तुम्हारा ताल्लुक क्या है उससे? हाँ, कोई ताल्लुक नहीं भाई। चलो आ जाओ। शाबाश। और क्या कहा था उसने? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं? फर्ज करो कि एंगिन मुझे पसंद करता भी है, फिर भी उसका इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मुझे ऐसी लड़की समझता है कि जिसको एंगिन से प्यार हो जाएगा, फिर भी तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और उसने
तहसीन से क्या कहा? क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो तुम्हारी मंगेतर को ले जाता। उसने मुझे ऐसी लड़की के तौर पे बयान किया जो मंगनी के बाद भी कहीं और चली जाएगी। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जल्दी करो, ओह थक गया हूँ मैं। बस अब और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे, भूख लग रही है मुझे। बाबा अभी थोड़ा सा इंतजार करें। मलिका बेटी, अपने दादा को यहाँ से ले जाओ ताकि मैं अपना काम कर सकूं। चलो। मलिका, या खुदा, ये कभी मेरी बात नहीं सुनती। मेरी जान, मुमकिन हो तो बेल के पास से हटेंगी आप? कहाँ है वो बेवकूफ? कौन? किबर आपा, मोहम्मद कहाँ पर है? बुलाइए उसे। अरे मेरी बच्ची, मैंने बुलाया है, लेकिन कोई लेकिन नहीं, जाए और बुला कर लाए, वरना बहुत बुरा होगा। मैं सारी रात नहीं सो पाई सिर्फ उसकी वजह से। उसे अपने हर एक अल्फाज का हिसाब चुकाना होगा। बुलाए अभी। ये हमेशा ही ऐसा करता है, जो इसके मुंह में आता है बोल देता है, किसी के भी सामने। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। जो दिल चाहता है बोलता है, उसके बाद फिर माफी मांगता है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, बहुत हो गया। बुलाए उसे नीचे अभी। लेकिन जाहिर है मैं बेवकूफ हूँ, मैं ही बेवकूफ हूँ। फौरन पिघल जाती हूँ मैं, और साथ ही अपने हथियार डाल देती हूँ। और नहीं, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? नीचे आओ अभी, तुमसे बात करनी है मुझे। किबर आपा, जाएं और उसे नीचे लेकर आइए। शेरी, क्या है? कह लो, तुम भी कह लो। मोहम्मद घर पर नहीं है, वो कल रात से घर नहीं आया। ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, चलती हूँ मैं, वहाँ पूछ लूंगी। हो क्या रहा है यहाँ? कुछ नहीं, मोहम्मद और एंगन में कुछ अनबन हो गई तो ये गड़बड़ हो गई, तो इसीलिए मलिका को भी गुस्सा आ गया, तो उसने उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। बहुत अच्छे। वैसे उस चुड़ैल इग्नोर ने सुना है बस। जाहिर है देखा होगा उसने, क्योंकि वहीं थे सब। अल्लाह। एंगन, मोहम्मद ने मुझे एक कॉल भी नहीं की। हॉस्पिटल आया है वो, उसको देखा तुमने? इल्कनूर, मैं अभी अभी यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। मैं जरा कॉफी पी के फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा पहले यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, चलो ठीक है। कमाल साहब, मोहम्मद आ गया क्या? वो कल रात आए थे एंगन साहब। ठीक है, बात सुनो, 2 कॉफीज भिजवा दो हमारे लिए। वाह जनाब, तुम यहां पर कल रात से ही हो क्या? ये लो तुम्हारे लिए कॉफी। हाँ, तो इस वजह से गमगीन हो। एंगन, अंगूठी मुझे दो। अच्छा, वैसे अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो पहले उससे जान छुड़वाता। इससे नहीं, दूसरी से। पता है तुम्हें? एंगन, तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। ये सब करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अब जाओ यहां से। क्या है यार, मैं तुम्हें कल रात की तरह पागल नहीं करूंगा। एंगन, अंगूठी मुझे दे दो और बाहर जाओ। ठीक है। अच्छा वैसे एक बात है, मुझे नहीं लगता कि ये अंगूठी तुम्हें चाहिए। ये लो।
बाबा, ये जहाज नहीं है। हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। बाबा, बाबा। हाँ मलिका, अपने दादा का थोड़ा ख्याल रखो, मैं सफाई करने लगी हूँ। बहुत सारा काम है सफाई का। अम्मी मुझे काम पे जाना है। तूफान, अपने दादा को अपनी पीठ पर उठा लो, मैं सफाई करने लगी हूँ। नहीं अम्मी, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। कंट्रोल, तूफान, उनका ख्याल रखो बेटा। अम्मी मैं नाश्ता कर लूँ, फिर मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। जन्नत, अपने दादा का ख्याल रखो थोड़ा। ठीक है, मैं काम करने लगी हूँ, तुम इन्हें देखो। मेरे पास टाइम नहीं है मामा, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। बाय बाय। सुनिए रोस्टिस। बाबा, इन सब के साथ मसला है। ये मेरी बात क्यों नहीं मानते बाबा? हाँ, मैं पहनने लगा हूँ, तुम भी पहनो। मेरे पीछे आओ, बेल्ट पहनो। जहाज जमीन पर उतरने लगा है। चलो चले, चलो चले, चले। हम आ गए, उतर जाओ, आ जाएं। प्यार के डॉक्टर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं मोहम्मद को मैसेज करने लगा, वो मलिका से मिले और फिर कहीं उसका दिल न टूट जाए। हाँ, अगर उसको कुछ तोड़ना है तो वो हयात का सर तोड़ते मुझे कोई मसला नहीं होगा। करो मैसेज। हेलो। सुबह सुबह हेलो। बात सुनो, ये हाथ में क्या है? मेरे पास नोटबुक है, पेन है, सब कुछ तो है और मैं क्लास के लिए तैयार हूँ। शुरू करें अब हम। कौन सी क्लास? एक मैसेज कर लूं उसके बाद। ओके। यार कितना खूबसूरत लग रहा है ये हार आप पे। थैंक यू सो मच, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। मलिका रास्ते में है, माफी मांगो। बेवकूफ न बनो। इससे ज्यादा बेवकूफी क्या करूंगा? और क्या करूंगा मैं? फिक्र न करो, मैं अच्छा बर्ताव करूंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब पुरजोश हो जाओ कि मलिका तुम्हारे पास आ रही है। ये काम आता है मुझे। माफ कीजिएगा, ये क्या कर रही हैं आप? दीवा मुझे सीधा खड़ा होना सिखा रहे हैं। अपना पेट अंदर खींचो और पीठ बाहर। अब ये दोहराओ कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूं मैं। मैं इस दुनिया की सबसे... तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हाँ। जाहिर है मजाक कर रहा हूँ। क्लास का कहा है तो क्लास ही लूंगा ना मैं। अच्छा ज्यादा गुस्सा मत हो। मगर हमें ये सब आता है प्यार के डॉक्टर। मैं इसको एक स्टार बना दूंगी। सच कह रही हैं? हाँ, कसम से। कहाँ से शुरू करूं मैं? लेकिन मकसद सितारा बनना नहीं, शौहर तलाश करना है। तीतर की चाल से शुरू करते हैं तो ठीक है। मैं तुम्हें अपनी फेवरेट वॉक सबसे पहले सिखाऊंगी, जैसे मैं चलती हूँ। वाकई? आप सीरियस हैं? कह तो दिया सिखाऊंगी। ये आपका सबसे मशहूर लेसन है। जब मैं इसको टीवी पर देखती थी तो मुझे बहुत पसंद आता था ये सब। तो चलो फिर आ जाओ लाउंज में, इस रूम के सेंटर में आ जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक। चलो यहाँ? शुरू करते हैं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं।
माफ करना, मैं इजाजत लिए बगैर तुम्हारे रूम में आ गई। तुम मेरी जिंदगी में भी बगैर इजाजत के ही आई हो, तो कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल से मसला है। क्या वाकई? अच्छा, तो तुम्हारा मसला क्या है? मसला ये है कि कल रात जो तुमने अचानक तमाशा किया और मुझे ऐसी लड़की बना दिया जो एंगिन के पीछे भाग जाएगी। वाह, देखो जरा मैंने क्या किया। एंगिन जैसे इंसान से तुम्हें बचाने के लिए खुदा शायद मुझ पर लानत भेजेगा, और भेज दी उसने। अगर तुम मेरी बात कर रहे हो तो अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द भेज दे। ऐसा है क्या? मुझे तजस्सुस हो रहा है। तुम कह रही हो कि तुमने मुझे मार दिया है, बल्कि दफना भी दोगी, ऐसा है क्या? मैंने तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं की, सुन लिया तुमने? उसकी अंगूठी है ना ये? पता नहीं था मुझे। कल रात की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें? इन सब की जिम्मेदार मैं ही हूं। तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। मैंने वादा किया था और निभा नहीं पाया। मालिका, बेजार हो गया हूं फोन से, बेजार हो गया। हेलो मोहम्मद, मेरी बात सुनो। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, गौर से सुनो। मेरी परी कैसी है? क्या वो मेरे लिए फिक्रमंद है? उसने पूछा क्या मेरे बारे में तुमसे कुछ भी? अंकल, मैं खुद कॉल करके क्यों नहीं पूछ सकता? तुम पागल तो नहीं हो? मैं क्यों कॉल करूंगा उसे? मेरे भागने का मकसद ही यही था कि वो मेरे लिए परेशान हो, फिक्र करने लगे मेरी। कुछ अरसे इसी तरह से भागते रहे और वापस ना आइए। अगर आप अक्लमंद हैं तो मेरा सामना हरगिज नहीं करेंगे। देख रहे हो, इसमें तो कुदरती सलाहियत है। लोग कहते हैं कि सिर्फ मार्लिन मोरो और परिहान इशिक ऐसे चलती है। अब जो तुम्हें देखेंगे वो कहेंगे ये जर्मनी की जन्नत से आई है। वल्लाह, सच में? आप सीरियस हैं? वाकई सीरियस है ना? बिल्कुल। यानी मैरिलिन मोनरो और दीवा की प्यार की कहानियां सभी को मालूम है।
तो बात ये है कि ऐसे मछली और तीतर बनने से अच्छा शौहर नहीं मिलता। हाँ, तुम्हारी माँ होगी मछली। क्या कहा तुमने? रुको जरा, अभी लेसन नंबर 2 बाकी है ना। ऐसी सिचुएशन में तुम इस तरह से कहोगी तुम्हारी माँ मछली है, तुम कहोगी कि मछली तुम्हारी माँ होगी। ओके, तुम्हारी अम्मी होंगी मछली। फिर से कहना। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, तहसीन ये मेहमान है हमारी। तुम खड़े क्यों हो बेटा, यहाँ बैठ जाओ आराम से। दीवा बहन, आप अपना दर्स जारी रखिए, हम आपके साथ ही एंजॉय करेंगे, ठीक है? एक दफा फिर से चल के दिखाओ। कितने दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक किसी ने भी पता नहीं लगाया कि दीवा इस वक्त कहाँ है। एक बार बता दो कि और कितना वक्त लगेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो तुम लोग। खैर, बाद में बात करते हैं। ओह, घुंघरालू, और साथ में घुंघरालू भी है। क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? सलाम महमद नूर, क्या थोड़ी देर के लिए हम बात कर सकते हैं अकेले में? बोलो, क्या बात है? बात शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में जान ले। घुंघरालू मेरा परिंदा है। क्योंकि अम्मी इसे घर पे नहीं चाहती थी तो मैंने उनके हवाले कर दिया। वो ख्याल भी रखते थे इसका। और वैसे मेरे सारे दोस्त मुझे घुंघरालू कह के पुकारते हैं, ये भी बताना जरूरी है। तो हो सकता है वो भी मुझे इसीलिए घुंघरालू कह के पुकारते हैं। और इस परिंदे को मैंने ढूंढा था। ढूंढने के बाद इसका नाम ये रख दिया। उन्होंने नहीं रखा था इसका ये नाम। और मेरे ख्याल से मोहम्मद सर इंगन साहब को पसंद नहीं करते, इसीलिए उन्होंने रात को ऐसा बिहेव किया। और तहसीन मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसीलिए वो अपनी मंगेतर का दिफा करना चाहता था। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इन तमाम सूरत हाल में मोहम्मद सर का कोई कसूर नहीं है। आप दोनों प्लीज मेरी वजह से अलग ना हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। तुम्हारा मतलब है कि अंगूठी फेंकने की वजह तुम हो, है ना? तुम्हारी वजह से। मलिका जान, मेरे ख्याल से तुम्हें गलत फहमी हुई है। हमारा ब्रेकअप तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। और पहली बात, तुम हो कौन? हाँ, लेकिन कल रात आप लोग तो। कल रात मैं गुस्सा इसीलिए हुई मैं क्योंकि वो तुमसे मुखातिब हुआ और उसने तुम्हें तमाशा करने की इजाजत दी। ये थी मेरे गुस्से की वजह। और तुम्हारा हमारे ब्रेकअप से कोई ताल्लुक नहीं, इस बात को याद रखना। वो तो बस एक वार्निंग थी, वरना मेरे बगैर नहीं रह सकता वो, और ना ही मैं मोहम्मद के बगैर। समझी मेरी बात? यानी तुम्हारा यहाँ आना बेकार रहा। समझ गई, आपने वक्त दिया इसके लिए खुश हूँ। खैर, मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे को खो दें जो आपके बगैर नहीं रह सकता और आपसे प्यार करता हो, उसे ना छोड़े। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अस्पताल में होना चाहिए था।
नूर, मोहम्मद, हम बात कर सकते हैं? ठीक है, क्या बात है? डिनर पे चले? ठीक है। कहाँ? मैं बुकिंग करवा के मैसेज करती हूँ तुम्हें। ठीक है, फिर हम रात को मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। वाह भाई वाह, कल अंगूठी फेंक दी और आज फोन कर लिया, क्या बात है, वाह वाह। हाँ, अभी गई है वो, बात करने आई थी मुझसे। हाँ, देखा मैंने उसको। मोहम्मद को डिफेंड कर रही थी वो, कह रही थी वो मुझसे प्यार करता है। अच्छा, तो प्यार है उसको? बिल्कुल सही, ऐसे तो मेरी बात सच्ची हुई। ये लड़की इतनी बेशर्म है कि मोहम्मद से मोहब्बत करने की जुर्रत कर रही है और इतनी बेवकूफ कि मुझे ही मना रही है उसके पास जाने के लिए। मजाल देखो। नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे यह लगता है शायद वो उसको खुश देखना चाहती है। बस करो एंगिन यार। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि वो थोड़े तमाशे करती है, मगर वो लड़की है बहुत प्यारी, जवान, खूबसूरत। जवान और खूबसूरत? हाँ, तो फिर मैं क्या हूँ मेरी जान? तुम तो एक शैतान औरत हो। मेरा मतलब है कि तुमसे ज्यादा खूबसूरत औरत तो इस पूरी दुनिया में नहीं है। दुनिया में नहीं है तुमसे ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारी हिम्मत कैसे? अच्छा, सॉरी 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 सॉरी। देखो, ऐसे करोगी ना तो फिर आइंदा मैं नहीं आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। क्या आप बताएंगे मैनेजर का दफ्तर किस तरफ है? नूर मैम का? हाँ। उस तरफ जाकर असिस्टेंट को बता दे, वो आपको अंदर ले जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। आपको अंदर किसने बुलाया? मेरा आप दोनों से एक सवाल है। क्या आप जानना चाहते हैं कि दीवा परिहान कहाँ है? यानी मुझे लगता है कि आप जानना चाहेंगे, इसलिए मैंने ये सवाल किया है। तुम्हें सच में पता है कि दीवा इस वक्त कहाँ मौजूद है? मैडम, मुझे ये पता है, इसीलिए तो यहाँ तक आया हूँ। अगर पता ना होता तो यहाँ क्यों आता? सबसे पहले आपके पास आया हूँ आपका ख्याल करके। दरअसल बात ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या फायदा होगा। अगर आपको वाकई मालूम है कि दीवा इस वक्त कहाँ पर है तो 10,000 मिलेंगे। देखो यार, 10,000 एक अच्छी रकम है इस काम के लिए। हाँ, अगर दीवा की खुफिया महबूब का पता चल सके तो फिर 20,000 हो जाएंगे। क्या कहते हो? यानी ये आपकी आखिरी पेशकश है? नहीं, इसने मुझे बिल्कुल मुतासिर नहीं किया। अच्छा, अगर आपके पास अभी कोई ऐसा सबूत है जो हमें इम्प्रेस कर सके तो ऑफर डबल हो सकती है। अगर है तो दिखाओ हमें। मंजूर है आपको? हाँ। वेटर को बुलाना जरा। ओके। वेटर, बात सुनो। हद हो गई, भाई क्या कर चिल्ला लेती? तुम्हें इससे क्या? अरे लड़ो नहीं लड़की, बस बहुत हो गई लड़ाई, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ बस। किबर हक पर है, अब लेसन पे तवज्जो तो जरा। मेरे ख्याल से अपना ध्यान सबक पर लगाना चाहिए, वरना कहीं तुम्हें वेटर जैसा शौहर ही न मिल जाए। मुझे वो गिलास दो जरा। वो छुरी देना। दिल तो कर रहा है इसी से इसका गला काट दूं। बेटा नहीं दो ना डियर, फौरन।
जब तुम इसको ग्लास पे मारोगी तो वेटर खुद ही आएगा, समझ गई ना? ओके। शौहर आ गया क्या? ओह सॉरी सॉरी, वेटर ही होगा। ट्राई डार्लिंग। ओके, कि जैसे आपने बताया मैं वैसे ही करूंगी। हाय मेरी माँ! क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। कोई बात नहीं, वेटर साफ अस्सलाम कर देगी, वालेकुम। तुम रहने दो। कैसे हैं आप गुड लोग? मॉर्निंग। आप लोग इसे स्टार बना दे, इस लड़की से तो कोई उम्मीद नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है दीवा, आप मुझे स्टार बनाएं। कल मेरा गाना आपको पसंद नहीं आया क्योंकि मेरी आवाज खराब थी और थकन भी थी, लेकिन आज मैं अंडे खाकर आया हूँ। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह तू अनकरीब गिरेगी बड़ी जोर से। अरे रुक जाओ, अगर तुम ऐसे गाओगे तो गिरोगे ही ना, ये तो जुल्म है मेरे साथ। हाँ छोड़ो ये सब, स्टार का नाम लिया है तो मैं तुम्हें ऐसा बना दूंगी कि जहाँ भी जाओ एक स्टार की तरह नजर आओ, क्योंकि ये टैलेंट सिर्फ मुझ में और स्टार एशना पेकन में मौजूद है। क्या सच में? बिल्कुल। वाह तूफान, कैसे हो तुम? मेरी पेशकश के बारे में सोचा तुमने? देखो, ऐसे सोचो जैसे तुम बहुत बड़ी और खूबसूरत कान हो एक। क्या मैं? हाँ तुम। कौन से सोने की कान? क्या बात कर रहे हो तुम? मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ कान कौन सी है। टुफ 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 दीवा। हाँ वो खुद। अब तुम दीवा से मेरा तारुफ करवाओगे और उनसे कहोगे ये लड़का मेरा मैनेजर है, और मैं दीवा की मदद करने के बाद तुम्हें मशहूर करवा दूंगा। मसलन मैं तुम्हें दीवा के साथ मिला दूंगा, या ऐसा भी हो सकता है मैं दीवा के साथ तुम्हारा कोई शूट करवा दूं। बस दीवा से मेरा तारुफ करवा दो, देखो उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत अच्छे काम करूंगा मैं। लेकिन तुम पर मुझे भरोसा ही नहीं है, तुम सिर्फ फ्रॉड कर सकते हो बस। यार देखो मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, बेवकूफ मत बनो, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा। नहीं करूं तो? तुम पहले दीवा के घर जाओगे, फिर वहां जाके उनकी तस्वीरें बनाओगे और फिर उन तस्वीरों को पैसों के लिए मैगजीन वालों को बेच दोगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम पे भरोसा कर लूंगा? तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है। मुझे रिसाले बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे रिसालों से कुछ नहीं चाहिए। बस कर दो, तुम्हारी ही वजह से आज मैं परेशान हूँ, समझे? तुम्हारा दिल टूट भी जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं। मैं अपने मसले खुद हल कर लूंगा। मैं दीवा के लिए जमीन पर सोने के लिए तैयार हूँ। कभी तो मेरी आवाज उनके दिल में उतरेगी, कभी ना कभी तो वो मेरे टैलेंट को समझेगी, और मुझे इस बात का यकीन है। चलो फोन बंद करो अब। खुदा हाफिज। मैं समझ गया, तुम्हें रास्ते पर लाने के लिए थोड़ा ही वक्त रह गया है। 3 दिनों में कहानी खत्म। अरे जन्नत मेरी जान, माफ करना मुझे, तुम्हें अंदर एक मर्तबा फिर से आना होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल वही रुकना। जब भी तुम किसी जगह जाओगी तो बस तुम्हें अपनी आंखें एक ही जगह रखनी है, वो भी उस वक्त तक जब तक हॉल के तमाम लोग तुम्हें देख न लें। किसी की तरफ भी नहीं देखना है तुम्हें, किसी की तरफ भी नहीं। हर कोई मामूली है तुम्हारे आगे, समझी तुम? जरा बालों को झटका दो।
और ये जैकेट नीचे उतारो। हाय, तो ऐसी होती है स्टार की एंट्री। मेरा भी यही स्टाइल है। मुझे लगता है बहुत जल्द शादी होने वाली है तुम्हारी। हाँ, लेकिन इस सब के बाद भी मुझे इसकी शादी के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। हाय, इसको चलन हो रही है, मैं जो तुम्हें सिखा रही हूँ। किबर, क्या हुआ? किबर सुनो, ये लड़की अपना घर भूल गई है। तुम्हें अपने घर का रास्ता याद है कि नहीं? ये किसका है? मेरी बात सुनो तुम। मेरी बेटी को अपनी तरह बनाने की कोशिश ना करो। मेरी बात सुनो, मैं कसम खाती हूँ। रुक जाओ जरा खातून, अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम जैसे लोगों से कैसे निपटना है। आपको मेरी जुबान खराब निभाने वाली हो। वही रेस्टोरेंट, हाँ, और वही मेस। क्या ये कोई इशारा है? शायद इसीलिए कि इस अंगूठी को मैंने जहां उतारा था वहीं पहनना चाहूंगी। तुम अंगूठी पहनना चाहती हो? हाँ, क्योंकि मुझे आदत हो गई है। देखो, उंगलियां खाली है मेरी। हो गई है ना गुमुरालू? जब तुम भी ठीक हो जाओगे तो चले जाओगे छोड़ के। ठीक है, तुम मुझे नहीं देख सकोगे, लेकिन मोहम्मद को तो देख सकोगे। मैं भी उसको याद करूंगी। सच में बहुत याद आएगा मुझे। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं मोहम्मद के साथ बुरा कर रही हूँ। उसके साथ मुझे ऐसा करने का कोई हक नहीं है। अब थोड़ी और हिम्मत करके हम दोनों ये काम भी खत्म करते हैं। शुक्रिया। तो हम बात नहीं करेंगे? ठीक है, तुमने अंगूठी पहन ली, लेकिन तुम्हें कल बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। मेरा ख्याल है कि इस बारे में बात करते हैं। मोहम्मद, मुझे माफ कर दो। जानती हूँ मैंने बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ाया। मुझे लगा तुमने उस कबूतर का नाम गुंगरालू रखा, लेकिन ऐसा नहीं था। मलिक आए और मुझे सब बता दिया। पता चल गया सच। मलिका तुम्हारे पास आई थी?
हाँ आई थी वो, उसने मुझे बता दिया नाम के बारे में और फिर कहा कि जो मुझसे प्यार करता है उसके साथ ऐसा ना करूं मैं। मोहम्मद, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है। तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी वजह से। तो उसने तुम्हें कहा कि तुम मेरे साथ नाइंसाफी मत करो। यार मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती तुम्हारे बारे में कि तुम उसकी वजह से अपना वादा तोड़ने पर मजबूर हो सकते हो। हाँ, वादा नहीं तोड़ूंगा। ये सब कुछ एंगन की वजह से हुआ है। उसी ने मुझे कहा कि वो लड़की तुम्हें मुतासिर कर सकती है। उसके बाद मैंने सोचा कि एक मिनट। कल रात का इंतजाम तुमने इसलिए किया, तो इसका मतलब है कि तो एंगिन का वहां ना महज इत्तेफाक नहीं था? बता मुझे। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, इत्तेफाक था वो। नूर, देखो हम बचपन से साथ हैं और मुझे पता लग जाता है जब तुम झूठ बोलती हो। मत करो। मैंने कहा भी था कि मुझसे कुछ भी गलत मत करवाओ। मगर तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? तुम मुझे बताए बगैर एंगिन के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती हो? तुम वो लड़की हो जिसके साथ मैं हंसता रहा और अपने ख्वाबों के बारे में बताया। तुम वो लड़की थी जिस पर मुझे बेहद भरोसा था। लेकिन अब क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बन गई? बताओ। ऐसी बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं हुआ। वो बस उस लड़की की वजह से। खबरदार उसके बारे में बात की, समझ गई? मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। मोहम्मद, ऐसा मत करो। देखो तुमने वादा किया था मुझसे। हाँ मैंने किया था। हर वक्त इस बात को याद दिलाने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन पहले मुझे उस खेल को खत्म करने दो जो तुमने एंगिन के साथ मिलकर खेला है। और मुझे इसके लिए वक्त चाहिए। मुझ में अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्या लगता है तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? हाँ, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन ये अंदाजा अब हुआ है। क्या मतलब है? उन साहिबा ने मंगनी तोड़ दी है। खैर, ये तो अच्छी बात है। क्या कह रहे हो तहसीन? उसने उन बच्चों के इलाज की वजह से मेरी धमकी को कबूल किया, मुझे एंगन से बचा रहा है और साथ ही अपनी मंगनी भी तोड़ दी है। तो ये अच्छा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शेरी, मैं बस भूल गया था। ओह अच्छा, मैं उसकी जिंदगी में एक बॉम्ब की तरह गिर गई हूँ, बस यही बात है। तुमने गिरकर अच्छा किया। तहसीन, उसकी पहले जिंदगी ज्यादा खुशहाल थी, बच्चे थे जिनका वो इलाज करता था, एक अच्छा रिश्ता था। मैं आई और सब बर्बाद हो गया। ये समझ लो सबसे पहले कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बस शादी करने के वादे को निभाने की कोशिश है। लेकिन ये आखिरकार मोहम्मद का फैसला है और मैं उसकी जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं करूंगी। अब तहसीन, तुम इसका ध्यान रख लोगे? क्यों? मुझे एक छोटा सा काम है, मैं इसको तुमसे बाद में ले लूंगी।
यहाँ क्या हो रहा है? सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? सुबह तो तुमने मुझे देखा तक नहीं था, अब तुम्हें मैं नजर आने लगी क्या? मेरी बात सुनो, आइंदा ये आवाज नहीं निकालना। आइंदा तुम उस औरत के घर नहीं जाओगी। मेरी बात सुनो, वो औरत तुम्हें गुमराह कर देगी। तुम दीवा के घर दोबारा से कभी नहीं जाओगी। देखो तो सही, उस औरत ने तुम सबके दिमाग खराब कर दिए हैं। जल्दी से जाओ, कागज और कलम लाओ, हम एक फहरिस्त तैयार करेंगे। पहले मंगनी के लिए हॉल तैयार होगा, फिर केक बनेगा और उसके बाद फिर फोटोग्राफर और बैंड वालों को भी बुलाना है, ठीक है? अब किसका इंतजार है? जाओ जल्दी से कागज और कलम लाओ। अम्मी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज। क्या बात करेंगे हम? मेरे साथ चलिए। हाँ, मेरा जहाज, मेरा जहाज। शाम बखैर भाई। शाम बखैर दोस्त। तो आखिर तुम्हें वो मिल ही गई। दूसरी वाली तो चली गई, इसीलिए इसका ध्यान रख रहा हूं मैं। वैसे ये इस पुराने पिंजरे में बहुत पुरसुकून है। काफी पुराना है। समझ गया। हाँ बताओ, क्या कहना चाहती हो? आइए अम्मी, इधर आइए। ओह तौबा तौबा, कहाँ जा रहे हैं हम? क्या बात करेंगे हम? आइए तो। हाँ बताती हूँ। अम्मी जान, एक बहुत जरूरी बात है, इसलिए ठंडे दिमाग से सुनिएगा, ठीक है? इम्पॉसिबल। क्या बात कर रहे हो? ये अपनी अम्मी को बता देगी। क्या बता देगी? तुम्हें दिख नहीं रहा? वो अपनी अम्मी को सब कुछ बता देगी। उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, ये उसका कहना है, और कह रही थी कि ये सब कुछ उससे और नहीं होगा। क्या? जो कहना चाहती हो जल्दी से कह दो। मुझे मंगनी की फहरिस्त बनानी है। जी अम्मी, मैं ये कहना चाह रही थी। हाँ, आप तैयारियां मत कीजिए, कोई मंगनी नहीं हो रही, भूल जाइए सब कुछ। क्या? नहीं। दामाद, जमीन पे क्या कर रहे हो? वो मैं जमीन पर गिर गया, अपनी मंगेतर के पास भाग कर आते हुए जोश में गिर गया। ठीक हूँ मैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझ के गिरे हो, ड्रामा कर रहे हो? अरे खड़े खड़े मुझे देख क्या रही हो? चलो आओ, फौरन से मुझे उठाओ। लड़की, मदद करो इसकी। जरूर अम्मी, मैं उठाती हूँ इसे। सब्र सब्र। मोहम्मद, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अपनी मंगेतर से घुटनों के बल भीख मांग रहा हूँ। क्यों, सही कहा ना? तुम्हारी होने वाली मंगेतर बोल रही है कोई मंगनी नहीं होगी। ऐसा कहा? तो उसने कहा कि कोई मंगनी नहीं। तो मंगनी मेरे अंकल की वजह से नहीं होगी। तो मेरे अंकल को एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया। हमने सोचा कि उनके आने तक मंगनी के प्रोग्राम को मुलतवी कर देते हैं, और इसी ने मुझसे कहा कि
अंकल के आने तक हमें इंतजार करना चाहिए। जी बस इसी वजह से। तुम्हारी मंगनी करके मुझे गांव जाना है वापस। तुम्हारे अंकल को भी मंगनी के दौरान ही जाना था क्या? वो उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ गया, लेकिन जल्दी आ जाएंगे। लेकिन हमें अंकल का इंतजार तो करना ही होगा, क्योंकि अगर उनके बगैर मंगनी कर ली तो वो बहुत उदास होंगे। यही वजह है। दामाद, मुझे गांव जाना है। तो ना जाए। क्यों जा रही हैं ये मत जाने दो इन्हें। मतलब कि ये लोग क्यों जा रहे हैं? कुछ हफ्ते रुकना चाहिए इन्हें। देखो ना कितने अच्छे से सब लोग यहाँ पे रह रहे हैं, है ना? अगर मंगनी में कुछ और वक्त है तो हम कुछ दिन के लिए और रुक जाते हैं यहाँ पर। अब मेरी बात सुनो। मंगनी जो है ना, अगर के कश्ती में हो जाए, तुम लोगों को ऐसे लगेगा जैसे जन्नत में आ गए हो। हाँ, उस मीसनी देवरानी की मंगनी भी ऐसे ही हुई थी। मैं भी यही सोच रही थी, लड़की कितना मजा आएगा ना। और हम सब मिलकर डांस करेंगे। हाँ, जाती हूँ, सबको बताती हूँ। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। क्या उन्होंने कश्ती का कहा है? उस कश्ती को छोड़ो, तुम पहले ये बताओ, ये जहाज की तरह क्यों उड़ कर आए हो तुम यहाँ पर? बात करी थी ना मैं उनसे। चलो चलते हैं। जबरदस्त। तो अब मुझे चलना चाहिए। तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रही हो? तो तुम उन्हें सब कुछ बताने वाली थी। हाँ, मैं उन्हें बताने लगी थी। इतनी मुश्किल से बोलने की हिम्मत हुई थी, और तुम शैतान की तरह नाजिल हो गए। रोज रोज इस तरह से क्यों? एक ही दफा हम बर्बाद कर दो। तुम्हें तहसीन ने भेजा था ना? असल में तुम कुछ भी बर्बाद नहीं कर रही हो। बस इस वक्त हालात ही कुछ इस तरह से हो गए हैं और मुश्किलात कुछ ज्यादा ही हो गई हैं, और मैं हर वक्त तुमसे इंतकाम के बारे में सोचता रहता हूं। क्या तुम कल रात के लिए मुझे माफ नहीं कर सकती? हाँ, जाहिर है। अरे वाकई तुमने कितनी जल्दी मुझे माफ कर दिया। यार, अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा ना, ठीक है, बात तो सुनो। ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे भी ऐसे ही कोई चाहिए। स्टार वाली एंट्री रखो और तीतर वाली चाल। मुझे यकीन है मिल जाएगा तुम्हें। उफ, बस करो। मुझे क्या पता था जब दीवा ये सब कहेंगी तो मैं इतनी एक्साइटेड हो जाऊंगी। अच्छा ना, चलो अब तुम अपना लेक्चर शुरू करो। हमने तय किया था कि जो मैं कहूंगा वही करोगी तुम। फिलहाल तुमने ऐसे कुछ नहीं किया, भूल जाओ। तुमने अम्मी को बताने क्यों नहीं दिया सब कुछ मुझे? वो तुम्हें यहां से ले जाती और यह हो नहीं सकता। और क्यों नहीं होने दे सकते? क्योंकि जिस रात हमने ये खेल शुरू किया तुमने ही कहा था कि मेरे कुछ ख्वाब हैं। हाँ। ओ, वो देखो टूटा हुआ तारा। हाँ, जल्दी जल्दी से दुआ मांगो। ठीक है, मांग ली तुमने? हाँ, और तुमने? मैंने भी मांग ली है दुआ।
क्या मांगा तुमने? बता नहीं सकती मैं। बताने से दुआ कबूल नहीं होती, ये सुना है। तुम बताओ। मुझे बता दोगी तो पूरी हो जाएगी। इस खेल के बगैर एक दिन गुजारना है, यही दुआ मांगी है, क्योंकि झूठ से थक गई हूँ। तुमने क्या मांगा है? मैंने ऐसे दिन की दुआ मांगी है जिसमें कोई जिम्मेदारी ना हो। तुम दूसरों के बारे में सोच सोच कर थक गए हो ना? चलो उठो। क्या? लेकिन कहाँ? अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने। आ जाओ। अच्छा आओ जल्दी आओ।